भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ये पंचम वेद निराला, नमरोति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। भागवत भगवान जी की जय। ये शांति की पावन पुण्य पापों मिटाने वाला, हरि वर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला है, प्रभु दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। हे मरसीवन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मरुन बोल जब बंद को सन्मार्ग बताने वाला, विधि को बुलाने वाला। ये मधुर बोल जल पंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही। प्रभु के नहीं पापी आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल राम तारा संसार सार भज गिरहार, सदा संसार जगदार विंदे भवानी संगम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या वरदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। आराध्यक्यं शीतलीकरणं देवं दद्यात्मरक्षार्थे प्राणरक्षार्थे स्वयं हित्वा मंत्र पुष्पांजलि। अब तुम्हें हो सके तो पुष्प रखे, पुष्प ना हो तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। ओम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अंजनीजाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवतं प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। चावल पुष्प जो है भगवान कलश के नीचे अर्पण करिएगा। अपने स्थान पर एक प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, राधा वल्लभ सरकार की, आज के आनंद की, भागवत भगवान की, हनुमंत लला की, सदगुरुदेव की जय जय श्री राम। सभी विराज बड़े बाबू के साथ, बड़े बाबू के साथ सभी विराजे। और आज दिव्य वांग्मय प्रतिमूर्ति भगवान जो है आप जो श्रवण करेंगे।
चारि पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणापयाण समये कपवात पीते कंठावरोधन विदोष मरणं कुतस्ते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। भारद्वाज कुलारविंद तरणीं लक्ष्मी च सेवारतम् विश्वक्षेण यतीन्द्रवादि भयकृ राम नारायण। प्राचार्यञ्च सरोजमत्तमधुपं वादेव पञ्चाननं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं गुणनिधिं श्रीकान्तमार्यां सदा। श्री राधे मेरी स्वामिनी में राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ की लाडली नेक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद गाँव को श्याम। इनके चरण में करूं कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरहूँ विराजिए पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भगवांच्या कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीताम्रधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरे इष्ट देव भगवान बालाजी महाराज के श्री चरणों में, सांवरिया सेठ के श्री चरणों में नमन, गोविंद के दिव्य विग्रह में प्रणाम निवेदित करते हुए
परम पूज्य गुरुदेव सरकार अनंत 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 श्री भूषित करतुम अकर्तुम जगत के आधार भगवान सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन प्रणाम वंदन करते हुए धर्म की ध्वजा को लेकर विचरण करने वाले, संतों की रक्षा करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, दीन दुखियों के सहायतार्थ भगवान होरी हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, होरी बालाजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करे, प्रभु हमारा यह आयोजन निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। इस कथा के रसिक श्रोताओं में बाबा आप स्वयं हैं। कथा जहां भी होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारे परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज नित्य निरंतर वहां बैठकर कथा श्रवण करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां राम के गुणों को गाया जाएगा वहां वहां हनुमान जी महाराज एक सच्चे श्रोता के रूप में तो बाबा से निवेदन करें, हे बालाजी कपिध्वज बनकर कि आप हमारी कथा को टूटी फूटी वाणी को श्रवण करें। मैं पतित हूं, मैं अधम हूं, मैं खल हूं, लेकिन नाथ जैसा भी हूं आपका, मुझे टूटा फूटा मानकर कि आप स्वीकार करें। बालाजी महाराज से प्रार्थना, चामुंडा माता के श्री चरणों में प्रणाम करते कि माँ आप दया की मूर्ति है, आप कृपा की मूर्ति है, आपका संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर असीम अनुकंपा हमारे क्षेत्र में हर बार आने वाली बाधाओं को माँ समाप्त कर देती है, स्वीकार कर लेती है और हम बच्चों को स्वस्थ और प्रसन्न रखती है। ऐसी माँ चामुंडा के श्री चरणों में कुशलगढ़ की पावन धरती पर समस्त खेड़ा देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, आप सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में बालक प्रणाम करता है। निवेदन करूं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यास गादी पर विराजमान होकर के आप और सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। विराजमान सभी ब्राह्मण देवता जिनकी वेद ध्वनि से, वेद मंत्रों से देवता दौड़े चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, ऐसे भू ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में इस नगर में जितने ब्राह्मण देवता है, साधु संत महात्मा मलात्मा विमलात्मा बौद्ध पुरुष गुणीजन महात्मा, आप सभी के श्री चरणों में बालक प्रणाम करता है। विराजमान 7 बार 10 ठाठ 22 अलंकारों को कंठस्थीकरण किए हुए सरस्वती के उपासक बंधु, सती सावित्री अनसुया गार्गी के चरित्र को चरितार्थ कर देने वाली, भारत के भविष्य को जन्म देने वाली इन सभी मात्र शक्तियों के हृदय में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी श्रोता वैष्णव परम भक्तों, आप सबके अंतःकरण में मेरे भगवान सीताराम का दर्शन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुगबानी। संपूर्ण जगत चराचर में मेरे भगवान राधा माधव का दर्शन करते हुए पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर हलचड़ा परिवार कुशलगढ़ में पाटीदार परिवार श्रीमान हीरालाल जी एवं आपके समस्त अनुज, आपके अंतःकरण में प्रति वर्ष जब जब पुरुषोत्तम मास भगवान आप भेजोगे, और ये पुरुषोत्तम मास क्या है, ये कौन है, आप पुरुष है, हम पुरुष है और वो पुरुषोत्तम है। तो वो स्वयं कुछ दिनों के लिए उसका मन करता है कि वहां गए 2-3 साल हो गए, इस बार पृथ्वी में खुद जाऊंगा। तो क्या रूप लेकर परमात्मा आते हैं, भगवान मास के महीना बनकर आ जाते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में जितनी ज्यादा कथा सुनोगे उसका अधिक फल मिलेगा। इसका एक नाम अधिक मास भी है। आप कथा सुन रहे हो तो अधिक फल मिलेगा, दान दे रहे हो अधिक फल मिलेगा, अच्छा कर्म कर रहे हो अधिक फल मिलेगा, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो अधिक फल मिलेगा, और किसी की निंदा कर रहे हो तो उसका भी अधिक फल मिलेगा। भगवान कह रहे हैं तू करता है तू कर, मैं दृष्टा हूं, मैं सिर्फ देखता हूं। आपने मंदिर में खड़े भगवान की मूर्तियों को देखा होगा, कई बार चोर उनके मुकुट निकाल के ले जाते हैं, कोई भगवान की बांसुरी ले गया, कोई भगवान की चरण पादुका उठा के ले गया। किसी ने कहा प्रभु तू तो इतना नटखटी है, तेरे यहां से लोग चोरी करके ले जाते, तू कुछ नहीं बोलता है।
भगवान ने कहा मैं बोलता थोड़ी हूं, मैं खाली देखता हूं, तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ये पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर आप समस्त श्रोताओं के माध्यम से, इस परिवार के माध्यम से आप और हमें भगवान के गुणों को गाने का मौका मिला है। और उसकी बिना मर्जी के वृक्ष का पत्ता नहीं हिलता, उसके बिना मर्जी के वृक्ष का पत्ता नहीं हिलता। तो इतना बड़ा आयोजन होना कि उसकी बिना मर्जी के है, यानी कि भगवान सांवरिया सेठ की ही कृपा है। कि श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा है भागवत में, श्रीमद् भागवताख्यो हम प्रत्यक्षम कृष्ण एव। भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है। भागवत को कागज कहना, भागवत को पोथी कहना, भागवत को किताब कहना, भागवत को पुराण कहना है, भागवत को ग्रंथ कहना भी भागवत का अपमान है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, स्वयं प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण ही वांग्मय रूप लेकर के कलयुग में लोगों के जीवन में कैसे शांति हो। आप लोगों ने अलग अलग धातु की मूर्तियां देखी होगी। कोई सुनार को अच्छा लगा, उसने भगवान की सोने की मूर्ति बना दी। एक सुतार को अच्छा लगा तो उसने भगवान जगन्नाथ को बना दिया लकड़ी के। एक बहुत अच्छे पत्थर काटने वाले कारीगर को अच्छा लगा, उसने पत्थर की मूर्ति भगवान की बना दी। लुहार को लगा मेरे पास कहाँ सोना चांदी, मैं लोहे की बनाऊंगा। सबने अपनी अपने धातुओं की मूर्तियां बना दी, किसी ने हीरे की बना दी, किसी ने माणिक मूंगा मोती की भगवान की मूर्ति बना दी। लेकिन वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं मैं काई की मूर्ति बनाऊं। तो वेदव्यास जी महाराज के हृदय में आया कलयुग में सबसे ज्यादा अशांति शब्दों से होगी। शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे। आपके शब्द में वो ताकत है कि महाराज किसी का जख्म भर सकता है, और आपके शब्द में वो ताकत भी है जो किसी के घाव को ताजा कर सकता है। कुल्हाड़ी मार दो तो 2-3 टांके लेंगे, मल्लम लगाएंगे, महीना 2 महीना में भर जाएगा। लेकिन वाणी के रूप से किसी को वज्रापहार कर दिया, क्या भर सकता है? तो वेदव्यास भगवान ने कहा कलयुग में सबसे अच्छा कोई साधन बनेगा तो मैं पत्थर पाषाण लोहे चांदी सोने धातु की मूर्ति नहीं बनाऊंगा, मैं भगवान की शब्द की मूर्ति बनाऊंगा। और वेदव्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। और ये भागवत कथा आज झलचड़ा परिवार के माध्यम से आप और हम लोग को, इस परिवार को साधुवाद देता हूँ, इस परिवार के लिए मंगलता की कामना करता हूँ। ऐसी सद्बुद्धि परमात्मा आपको हमेशा दे। एक बात निवेदन करूं, पैसा कमाने के लिए भेजा चाहिए, बिना भेजे कोई पैसा कमा सकता है? बिना बुद्धि के कोई पैसा कमा सकता है? पैसा कमाने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन भगवान के चरणों में लुटाने के लिए कलेजा चाहिए। और कलेजा परमात्मा हर किसी को नहीं देता। ऐसे अपने बिड़ले जो परम भक्त होते हैं, परमात्मा उन्हें ऐसा मौका देता है कि भैया मेरी सेवा तू कर ले। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आप और हम लोग कुशलगढ़ की पावन धरती पर इस भुवन भगवत लीला के सम्मुख बैठ करके, निज निवास में बैठ करके कथा को श्रवण करें। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए एक क्षण अपना मन संसार से हटा करके भगवान के श्री चरणों में लगाएं। मन और वाणी को पवित्र करते हुए एक क्षण भगवान नाम संकीर्तन के साथ कीर्तन करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, 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 हम राम जी के
हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम भक्तों के रखवारे हैं, हम भक्तों के रखवाले हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे सभी गाइए, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम 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 राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, सिया राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, सब भक्तों के रखवारे हैं, सब भक्तों के रखवाले हैं। कथा का मेन लक्ष्य मैंने आपको दे दिया। 7 दिन की कथा में क्या समझना है, बस यही इसका उत्तर। प्रश्न पूछा ही सीधा उत्तर दे दिया कि हम राम जी के राम जी हमारे। जिस दिन ये संकल्प जागृत हो गया कि हम राम जी के और राम जी हमारे, तो जीवन में फिर कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कथा उठाकर देख लो, राम कथा देखो, कृष्ण कथा देखो। जिसने एक बार राम जी का हाथ पकड़ लिया,
संसार हाथ पकड़ता है हाथ छोड़ने के लिए, और भगवान हाथ पकड़ता है फिर कभी नहीं छोड़ने के लिए। तो ऐसे को हाथ क्या पकड़ाओ महाराज जो बीच रास्ते में छोड़ दे। यही तो कथा संदेश दे रही है। आप मंदिर जाते हो और मंदिर की डेरी में गुरु चंदन घिस के रखते हैं, आप जाकर चंदन लगाती हो। साथ कौन देता है? कंकु सिंदूर की चंदन। बताया सुहागिन स्त्री मांग कर सकती है, विधवा होने के बाद कंकु लगा सकती है। आप कह रहे हो बेटा साथ देगा, आपके पति साथ देगा, लेकिन मैं कह दूं बेटा और पति कब साथ छोड़ दे कोई भरोसा नहीं है। जीवन में साथ नहीं छोड़ता है तो भगवान, और भगवान का चंदन बचपन में लगा कोई मना करे? जवानी में लगा और मंदिर जा कोई मना करे? और विधवा होने के बाद भी कोई स्त्री चंदन लगाए, क्या किसी की ताकत की रुक दे? तो जीवन में साथ कौन दे रहा है? वो डेरी में पड़ा चंदन बता रहा है मुझे स्वीकार कर ले, मुझे अपना मान ले कि हम राम जी के राम जी हमारे। जीवन में जिस दिन हमारे लक्ष्य में संकल्प जागृत हो जाता है कि मैं संसार का हूं लेकिन मेरा सिर्फ भगवान है। परिवार में रहते, गृहस्थ में रहते हमारा धर्म है, अगर मैं परिवार को छोड़ दूं तो परिवार का क्या होगा? शादी क्यों करी महाराज? परिवार ही छोड़ना था तो। परिवार में रहो, परिवार का काम करो, खेती बाड़ी सब में मन लगा कर काम करो, लेकिन मन से ये कह दो कि मैं राम जी का हूं, मन से कह दो कि मैं भगवान का हूं। जीवन में आप अर्जुन बन जाओगे, और जिस दिन आप अर्जुन बन गए उस दिन महाभारत जैसे युद्ध को भी आप एक पल में 23 अक्षरों 18 अक्षरों की सेना जैसे महाकुंभ के अंदर भी खाली एक कृष्ण सलाहकार था, अर्जुन जीत गया। क्योंकि अर्जुन दिल से कहता था प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ये संकल्प लेकर के आप और हम लोग आज भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार सभी प्रेम से बोले जय सिया राम। आधा हली गया पर नहीं बोलिए, बोलना पड़ेगा। यहाँ नहीं बोलोगे ऐसी सुंदर गादी बढ़िया, ऊपर ऊपर एक नंबर पांडाल सजा था, कूलर पंखे चल रहे, और यहाँ अगर आराम से नहीं बोल पाए तो फिर कहाँ बोलोगे? ऐसी गाजम बिछी रहे जिनकी भरी राम राम करने को दिक्कत है। एक बार सभी प्रेम से बोले, सभी बोलेंगे जय सिया राम। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंदर बड़ा ही मर्म है। इसका नाम ही श्री मद भागवत महापुराण। भगवान की इस दिव्य कथा का नाम ही भागवत महापुराण। इसके आगे लिखा हुआ है श्री। थोड़ा सा विषय समझने का है। श्री माता लक्ष्मी को कहते हैं, और जो इसका एक नाम कल्प भी है। कल्प निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखातमृत द्रव संयुतम। इसका एक नाम कल्प है, और कल्प मतलब कल्प वृक्ष। ये आपके सामने रखा है ना, ये हमारे शिव मंदिर बड़ौदा में देने वाला था, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी थी। क्या भगवान की लीला है। भगवान ने कहा 7 दिन पहले कुशलगढ़ रहेगा, उसे बात था मरता मर्जी पड़े वहां बात। कल्प तो यहाँ है हमारा निगम कल्प, और कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिलता है। आप जो मांगा वो मिला है, वो मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृतत्व संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। आहा क्या कहा? जो मांगोगे। क्या श्री श्री लक्ष्मी को कहते हैं। क्या लक्ष्मी से कुछ मांगो न मिले, ऐसा हो सकता है? जो पूरे जगत का भरण पोषण करती हुए, पूरे जगत को वस्त्र से लगाकर अन्न से लगाकर घर तक देती है, भगवान के श्री चरणों की सेवा देती है, ऐसा इसके आगे लिखा हुआ है श्री। श्री यानी लक्ष्मी। कभी आप नाथद्वारा गए हो तो नाथद्वारा में भगवान को श्री जी कहते हैं। श्री जी, श्री और जी। श्री माता लक्ष्मी और जी भगवान नारायण को कहते हैं। श्री और जी, श्री लक्ष्मी जी भगवान नारायण। और जिसके जीवन में श्री और जी दोनों हैं, तब तक उसके जीवन में कभी
अच्छा, ये श्री जी सम्मान भी है। किसी के नाम के आगे से श्री हटा लो, पीछे से जी हटा लो, नाम कैसा लगेगा? किसी के नाम के आगे श्री लगा दो और पीछे जी लगा दो, गदगद हो जाएगा मामला। आहा, उन्हें मेरे नाम के आगे श्री और पीछे जी लगा दिया। तो आपका सम्मान कौन है? आपका सम्मान ही तो श्री जी है, आपका सम्मान ही तो भगवान लक्ष्मी नारायण है, आपका सम्मान ही तो भगवान लक्ष्मी नरसिंह है। तीसरी श्री मद, मद कहते हैं अहंकार को, मद कहते हैं अपने अभिमान को। मां लक्ष्मी को मद है अपने भगवान का। अच्छा, आप और हमें भी मद होना चाहिए, मद होना गलत नहीं है, लेकिन मद काई का? मद ये करो कि मैं भगवान का भगत हूं। मद काई का? अहंकार काई का? अहंकार करना गलत नहीं है, अहंकार संसार का करो तो गलत है, लेकिन अहंकार अगर भगवान के भक्त बनने का कर रहे हो तो उसमें कोई संदेह नहीं है, अच्छी बात है। मद, मद, श्री मद, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। अच्छे अच्छों का अहंकार अभिमान दूर हो जाता है भागवत कथा सुनने से। भागवत कथा कह रही है भैया सुन लो, इसका क्या नाम है? इसको सुनने से वो टल जाएगा। कौन? अभिमान, अहंकार। अच्छा, अभिमान का नाम ही अभिमान इसलिए, वो अभिमान भी कह रहा है अभिमान जा। फिर कभी मौका आएगा तो कर लेंगे 2-4 साल बाद। अभी काई का अभिमान करे? काई का अभिमान करे साहब? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जीवन में आपके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान यश वैभव कीर्ति खेती बाड़ी मान सम्मान सब कुछ है, और कोई आपको थोड़ा सा तू कह दे तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा, कोई धक्का दे दे तो जीबान खींच लेंगे अगर बोलने वाले, अगर अपमानित शब्दों से बोला है तो, और धक्का दे दे तो वहीं गाड़ देंगे जमीन में। हाँ, धक्का दे दिया तो जानता नहीं मैं कौन हूं। अच्छा, आसानी से आपने कभी किसी का धक्का नहीं खाया है? अच्छा, कभी किसी ने आपको तू करके बोला? कभी किसी ने आपको धक्का, चल हट आगे बढ़, चल आगे बढ़, कहा किसी ने? कहा है। सांवरिया सेठ के मंदिर जाओ तो पुलिस वाले आगे हट, चल करोड़पति तेरे घर का, धक्का भी देते हैं। और आप और जी तो वो सांवरिया सेठ के आगे लगाते हैं। सज्जनों, ये भगवान की कथा, भगवान का मंदिर है। ये आप और हमको संदेश दे रहा है कि जीवन में कभी कभी अगर संसार के धक्कों से बचना है तो भगवान के मंदिर के धक्के खाना सीख जाओ। भगवान के मंदिर का एक धक्का संसार के हजारों धक्कों से आप बचा सकता है। भगवान के मंदिर का एक अपमानित शब्द आपको हजारों अपमानित शब्दों से आपकी रक्षा कर सकता है। इसलिए जीवन में भगवान से जुड़ो, भगवान के पास रहो। जो भगवान के पास रहेंगे वो जीवन में सदैव सुखी रहेंगे, और भगवान से जो जितना दूर है उतना ही दुखी रहेगा। भगवान के समीपस्थ रहो तो सुख है। पांडवों के पास भगवान है तो सुख है, और कौरवों भगवान से दूर है तो दुखी है। आप सब लोगों ने बस की यात्रा करी होगी, बस की कई बस की यात्रा। अभी हमारे माता पिता यात्रा गए 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, तो बस बुक करी तो पूरे गांव में एक ही झगड़ा, आगे हम बैठेंगे, आगे हम बैठेंगे, आगे हम बैठेंगे। तो फिर मैंने कहा पीछे की सीटें सब निकाल दो, सब आगे ही बैठेंगे तो पीछे कौन बैठेगा? आप सब लोग बस में बैठे हो, आप सब जानते हो बस में ज्यादा ढच्ची के कहां लगते, आगे की पीछे? आप लोग तो नहीं बैठोगे बस में? बैठे? बस में आगे बैठो तो ढटी के कम लगते हैं, और पीछे बैठो तो एक एक हाथ खुदा देती है बस। बढ़िया स्पीड में चले, बड़ी लंबा चौड़ा ब्रेकर आ जाएगी, एक हाथ खुदा दे। यही संसार का नियम है मेरी माताओं। गाड़ी ये संसार है, इसको चलाने वाला ड्राइवर सांवरिया सेठ है। जो ड्राइवर के जितना ज्यादा पास में बैठेगा उतने कम ढची के लगेंगे।
और जो इस ड्राइवर से जितना ज्यादा दूर बैठेगा वो एक एक हाथ कूदेगा, उतनी ज्यादा तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, व्याधि, ये सब संसार के लोग उसको सताएंगे। किसको? जो भगवान से दूर है। और जो भगवान के पास है वो, अरे चलती चाखी देख कर दीन कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। इस चलती गड्डी को देख कर के एक माँ उसमें उदलिया दल रही थी, गेहूं डाले रगड़े तो कबीरदास जी की आंख में आंसू आ गए। ये संसार के दो बाटे और जो मुट्ठी भर भर के गेहूं डाल रही है, संसार के सब लोग हैं, सुख दुख दो पाटे हैं, इसमें कोई भी नहीं बच रहा है, इसमें सबका आटा निकल रहा है, सब मर रहे हैं। तो कबीरदास जी के बेटे कमाल ने कहा, पिताजी ध्यान से देखो, कील सहारे जो रहे सो नहीं पीसा जाए। महाराज, ये तो संसार के लोगों में अपना विवेक चाहिए कि हमें कहाँ रहना है। जो कील होती है ना घट्टी की, उस घट्टी की कील के पास रहे, वो कभी संसार के सुख दुख के पाटे उसका बाल बांका नहीं कर सकते। ये भगवान के श्री चरण, भगवान से जुड़ जाओ, भगवान के मंदिर से जुड़ जाओ। आप लोग बहुत साधुवत के पात्र हैं। एक छोटा सा गांव कुशलगढ़, करोड़ों की लागत में आप भगवान का मंदिर बना रहे हो। ये क्या कर रखा है? ये आप भगवान की टांग पकड़ रखी। ये क्या बन रहा है? मंदिर बन रहा है। ये भगवान का श्री चरण है, उस चरण को आपने पकड़ लिया, यानी कि जीवन में कभी हमारा पतन नहीं हो सकता। यही कथा का सार है। कहा है आगे भागवत में, श्री मद करो भगवान की भक्ति का। इस संसार की धन दौलत, इस वैभव का मद नहीं, मद भगवान के भजन का होना चाहिए। उसी की कृपा से कई भवन करोड़ों का मकान बना था, लेकिन दिक्कत एक विषय आ गया, गुरु जी इस मकान में भगवान को कहाँ बिठा। फर्नीचर बना लिया 2-4 करोड़ का, इतना शानदार आलीशान भवन बना लिया, पूरा घर ढूंढ के थक गए, भगवान की जगह नहीं मिली। मैंने कहा धन्य है रे प्रभु, तेरी माया से यहाँ भवन बना और तेरे बैठने की जगह नहीं मिल रही। जीवन में देने वाला ये है, जिसने हम में हवा भरी है ना, निकालेगा भी वही। जीवन में मद, अहंकार, ईर्ष्या, अहमता, ममता, राग, द्वेष, 8 चीजें भागवत को चढ़ाने लायक है। ये जीवन में चढ़ा देना चाहिए। जीवन में हम किसकी वजह से हैं? आप और हम लोगों में अगर प्राण आना बंद हो जाए, ये श्वास जो हम लोग ले रहे हैं, ये श्वास आनी जानी बंद हो जाए, तो क्या बचेंगे? श्वास ही बंद हो जाए तो महाराज हमें भी कोई कहता राम नाम सत्य है। खाली उस हवा का ही लफड़ा है। अच्छा हवा कहाँ नहीं है? हवा सब दूर है। अच्छा सब दूर है ना, आप में नहीं हो तो किसी काम के हो आप? सब दूर तो है हवा महाराज, आकाश में है, सब दूर उड़ रही है, चल रही है, देख रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर नहीं है। जीवन में माताएं बहनें आप रोटी बनाती हो, और रोटी को जब आजकल तो गैस पे राम जाने फूले नहीं फूले मुझे नहीं पता, लेकिन चूल्हे में जब माँ बनाती थी, दादी बनाती थी, हम देखते थे, चूल्हे में जैसे रोटी बनाई वो अंगेरे पे रखती थी तो रोटी एकदम फूल जाती थी। माँ को लगता था वाह बड़ी बड़ी फूल गई है, और माँ उठाती और हवा किसने भरी? माँ ने भरी, और निकालेगी। अच्छा कैसे पटक के निकालती है आपको याद है? सीधा की उल्टा, मुंह के बल धमाम से पटले पे पटकती है, खुश करके सब हवा निकाल देती है। यानी कथा संदेश दे रही है, जीवन में जिस मालिक ने हवा भरी है, निकलने का काम भी उसी का है। महाराज जिस दिन उसने चाह लिया, एक पल में रंगम करोति राजा नाम रंग में वच। भगवान क्या करता है? वो भगवान यही करता है, वो बैठा बैठा खेल खेलता है। खेल कौन से खेलता है? बोले वो रंग को राजा बना देता है, वो राजा को रंग बना देता है। एक बार एक बच्ची एक राजा भी रहता था, और उसके राज्य में बहुत विद्वान ब्राह्मण था।
राजा ने विद्वान ब्राह्मण से कहा मैं तुमसे 4 प्रश्न पूछूंगा और तुम बड़े विद्वान बनते हो, अगर मेरे प्रश्न के उत्तर दिए तो ठीक, नहीं तो कल तुम्हें भरे चौराहे पर फांसी दी जाएगी। तो फोकट का विद्वान कर तो काहे के विद्वान हो। कल 12 बजे तुम 4 प्रश्न पूछ जाएंगे। ब्राह्मण दुखी हो गया, घर में पत्नी है नहीं, शांत हो गई। नन्ही सी बच्ची देकर रोने लगा। मेरे अगर प्रश्न का उत्तर का जवाब नहीं दे पाया तो महाराज राजा मुझे मार देगा। इस नन्ही सी बेटी का क्या होगा। और नन्ही सी बच्ची के लिए बाबूजी आज आप दुखी क्यों हैं। पिता की आंख में आंसू आ गए कि बेटा मैं क्या बताऊं तुझे। राजा ने ऐसा प्रश्न पूछा है। नन्ही सी बच्ची बड़े विवेक परिवार की ब्राह्मण की बेटी, संध्योपासन करने वाले की बच्ची। पिताजी आप चिंता न करें, परमात्मा सबकी रक्षा करेगा, वो हमारी भी करता है, सबकी करता है तो हमारी भी करेगा। राजा के प्रश्नों के उत्तर में दूंगी। बेटी तू नादान है, राजा बड़ा विद्वान है, तू कैसे उसके उत्तर देगी। बेटी ने कहा नहीं पिताजी मैं उत्तर दूंगी, आप तो खाली कह देना कि राजन तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो हमारी बेटी दे दी। राजा डरता डरता भगवान राजा से कह तो दिया ब्राह्मण ने कि आपके प्रश्न का उत्तर मेरी बेटी दे देगी। राजा ने कहा अच्छा बुलाओ अपनी बेटी को। बेटा बताओ भगवान कहां है। पहला प्रश्न क्या पूछा, भगवान कहां है। नन्ही सी बेटी ने राजन में जल्दी जल्दी घर से निकली, आज दूध पीना भूल गई, थोड़ा दूध पी लूंगी तो वृद्धि हो जाएगी, शरीर ताकत आ जाएगी तो आपको उत्तर नहीं दूंगी। राजा ने कहा जरूर क्यों नहीं, बेटे के लिए दूध की व्यवस्था करो। एक गिलास दूध लाया गया, उस बेटी ने दूध में उंगली डाली। देखिए राजा कह रहा है आधा घंटा हो तो क्या कर रही है, क्या ढूंढ रही दूध के अंदर। बोले मेरे पिताजी कहते राजा ने दूध में घी रहता है, लेकिन मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा कहां रहता है। खाली पिता झूठ बोलते हैं क्या। राजा ने कहा बेटी घी दूध में ही रहता है, लेकिन इसको प्रकट करने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, उसके लिए यजन करने पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दूध को गर्म करो, ठंडा करो, दही जमाओ, मथनी से मथो, वो मक्खन निकलता है, उसको गर्म करो तो घी निकलता है। बेटी ने राजा से कहा राजन यही तो कहना चाह रही हूं, इस जगत में जगदीश है, इस जगत में जगदीश है, लेकिन जिसने मंथन कर लिया उनने इसको प्रकट कर लिया। बाकी ढूंढ ही रहे, दूध में उंगलियां डाल डाल के घी कहां रहता है। राजा का प्रथम प्रश्न का उत्तर मिला। दूसरा प्रश्न बेटी आ से पहले क्या अक्षर आता है। आ के बाद आ ई उ ए आई ओ औ अम अह का खा ग घ ण। आ से पहले क्या है। भगवान से पहले कौन होता है। तो बच्चे ने अनार लिखा और पूछा आ से पहले क्या होता है। राजा ने कहा आ से पहले थोड़ी कुछ होता है, आ के बाद सब कुछ होता है, आ से पहले कुछ नहीं होता। बेटी ने कह दिया भगवान के बाद ही सृष्टि है, भगवान से पहले सृष्टि थोड़ी है। भगवान करता क्या है। नन्ही सी बच्ची ने कहा राजन मैं थोड़ी देर आपकी गाड़ी पे बैठ जाऊं। राजा ने कहा नन्ही बच्ची बढ़िया जवाब दे रही है, बेटा तू आ जाए यहाँ बैठ जा। राजा को वहां बिठाया गादी पर और राजा वहां पहुंच गया जहां बेटी खड़ी थी। राजन अब पूछो कौन सा प्रश्न तुम्हारा। बोले भगवान करता क्या है। बोले अब भी समझ में नहीं आई क्या करता है, मुझे भी समझ में आया। राजन 2 मिनट पहले इस राजगादी पर आप बैठे थे, अब 2 मिनट बाद मैं बैठी हूँ। यही तो भगवान करता है कि वो रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। मैं कल गरीब थी, आज आप वहां खड़े हो, आप गरीब हो, इस गादी पर बैठी हूं तो मैं राजा हूं। भगवान देखता किधर है। तो अग्नि के अंदर चारों तरफ झांक झांक के देख रही। राजा ने कहा क्या देख रही है। बोले देख उस अग्नि का मुख किधर है। बोले इसको जिधर से देखो उधर इसका मुंह है। तो भगवान का मुख किधर है। बोले जिधर से देखो उधर उसका मुंह है। 4 प्रश्नों के उत्तर। तो जीवन में भगवान करता क्या है। भगवान रंकम करोति राजा नाम रंक में वच। ये उसकी कृपा है, करुणा है, दयानिधि है गोविंद। दयानिधि कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन से गुण पर गोविंद रीझ जाए। तो श्री मद भगवान की भक्ति का करो। उसके आगे लिखा है भागवत।
भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। हमारे अंदर जिस दिन भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाए, भगवान की कथाओं का ज्ञान हो जाए, भक्ति ज्ञान और जीवन में थोड़ा वैराग्य प्राप्त हो जाए। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, ज्यादा तो हिमालय में जो रूपा रहते महाराज लोग वो करते होंगे, अब अपने यहाँ तो थोड़ा बहुत। अच्छा, किसे कहते हैं वैराग्य? जो मुरारी बापू कहते हैं कि जो चीज यहां से छूट गई, जो चीज यहां से छूट गई उसका नाम त्याग है। आपने कहीं पैसा दे दिया, आपने किसी को दे दिया, आपने किसी को चेक दे दी, ये क्या हो गया? आप बहुत बड़ा त्याग किया है साहब। यहां से जो छूट जाए उसका नाम त्याग है, और जो यहां से छूट जाए उसी का नाम वैराग्य है। यहां से छोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन यहां से छोड़ना बहुत मुश्किल है। जीवन में जो चीज यहां से छूट जाए उसका नाम वैराग्य है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, और सबसे बाद में आता है तैरना, त्याग। संसार में जिस दिन व्यक्ति पक जाता है तो वो शांत हो जाता है। व्यक्ति सब्जी बनाते हम लोग, और सब्जी जब तक न पके तब तक फतक 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 छींटे उड़ाएगी ना, पता नहीं ऊपरी धमाल करनी बंद ही नहीं करेगी। मसाला कच्चा है तो फुदकेगा, छींटे उड़ाएगा, लेकिन जिस दिन मसाला पक जाए उसके बाद छींटे नहीं उड़ाता। सब्जी पक जाए, वो सिद्ध हो चुकी है, और सिद्ध हो जाए तो कोई भी आकर गैस का खटका बंद कर दे, हो गया। भजन करते 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 सिद्ध हो जाए, व्यक्ति मौन धारण कर ले, जितना कम हो सके, जितनी गंभीरता से जीवन को धारण कर ले। ये चार चीजें जिस व्यक्ति के जीवन में है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, वही संसार का भागवत है, वही भगवान का परम भगत है। अब हमें देखना है कि हमारे अंदर इनमें से चार चीजें है कि नहीं। क्या हम भगवान के परम भक्त हैं? क्या हमारे अंदर हमने कभी ज्ञान का वर्धन किया? माता शत्रु पिता बेरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। वो माता पिता अपने बच्चे के परम शत्रु हैं, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को भी शास्त्र की शिक्षा न दी हो। हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म का नियम था कि महाराज हर माता पिता को अपने बच्चों को शास्त्र की शिक्षा देनी है। और जीवन में कथा क्या करती है? कथा धैर्य के समय में, कठिन समय में व्यक्ति को धैर्य धारण कराती है। ऐसा आपातकाल परिस्थिति, अब कोई साथ नहीं दे रहा है महाराज, अब एक ही रास्ता है मेरे सामने, फांसी का फंदा। लेकिन उस व्यक्ति ने जीवन में कभी कथा सुन रखी होगी, कथा की दो चार शब्द उसके कानों में पड़े होंगे, उसको याद आ जाएगा कि जीवन में राम जी के जीवन में कितना कष्ट आया। कथा क्या देती है? भगवान कृष्ण के जीवन में कितना कष्ट आया। क्या भगवान राम और कृष्ण ने फांसी का फंदा चूमा? क्या भगवान ने कभी वो गत मार्ग पकड़ा? भगवान ने संघर्ष करना सिखाए। अरे राम कल राजा बने वाले हैं। पूरी अयोध्या के अंदर दीपावली बन गई, दिए जल गए, रंगोलियां बन गई, बंधनवार तोरण बन गए। कल राम राजा बन रहे हैं, कल राम राजा बन रहे हैं। राम जी अपनी मस्ती में, राम जी तो सब जानते हैं भाई के राजा बन महाराज, कल तो नंगे चरणों से जाना, ठीक है, संसार का नियम है। और अगले दिन सुबह खबर आई, राम को अयोध्या का राज नहीं, राम को घनघोर जंगलों का राज दे दिया गया है। राम चाहते तो हक मांग सकते थे, राम जी चाहते तो विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन राम जी ने कहा नहीं। माता पिता की वसीयत लेकर अलग होने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते, लेकिन माता पिता की नसीहत लेकर अलग होने वाले लोग जीवन में एक दिन बहुत बड़े आदमी बनते हैं। सज्जनों, राम बन गए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, और राम कोई वन नहीं जाते तो खाली अयोध्या सम्राट ही रह जाते। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कोई नहीं कहता। जीवन में यही कथा का संदेश है सज्जनों, संघर्ष करो। अच्छा एक बात और कह दूं, कथा जब यहाँ आ गई इस मोड़ पे, कई लोग समाज में रोज अखबार भरे पड़े, टीवियां भरी पड़ी है,
और ये घनघोर जो गंदा काम है ना, अपने आप को मृत्यु के घाट उतारने का, ये इसके लिए शास्त्र अनुमति नहीं देता है। संसार में कोई देवता, कोई पुण्य के देवता, कोई देवी देवता आपको माफ नहीं कर सकते हैं अगर आपने दवा पीकर मृत्यु की है या अपने फांसी के फंदे से ट्रेन की पटरी पर जानबूझकर कट कर मरे हो। कभी आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आप घबरा गए, अब यहां से जाएंगे, कहां जाओगे? अब मरेंगे। एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा मैं विषय ज्यादा लंबा कर बात करके उस बात को खत्म करना। अगर स्टेशन पर गाड़ी ट्रेन समय से पहले आ जाए तो क्या स्टेशन मास्टर उसको स्टेशन पे एंट्री देता है? बाबूजी, अगर समय से पहले गाड़ी आ जाए वहां खड़ी कर आउटर पे खड़ी रहे, क्यों आई पहले? तेरा समय 1 बजेगा, 1 बजे आना, भले खड़ी रहे वहां, वो कतरी पों पों करिया करे, आन देगा वो, उसका समय हुआ वो तुरंत सिग्नल देगा। समय से पहले शब्द पकड़ लो खाली आप, कैचिंग बढ़िया रखो। समय से पहले स्टेशन मास्टर गाड़ी को स्टेशन पे नहीं लेता है तो समय से पहले उसकी बिना मर्जी के फांसी पर लटक कर मरे हो, क्या वो जगह मिलेगी? जगह नहीं मिल सकती। थोड़ा सा कुछ गबड़ा हुआ ने फांसी का फंदा मेरा एक गोतर पी गया साहब, हाँ 2 महीना रवड़िया आकाश में, वहाँ तो गेट बंद है, वहाँ गए क्यों? हमारी एंट्री नहीं है यहाँ पे, आप बहुत गलत काम करके आए, फांसी लगा के आए, आपको नहीं लेंगे यहाँ पे, जाओ पधारो वहाँ पे। अब कहाँ जाऊँ? अब कहाँ जाऊँ? बोले जहाँ से आए वहाँ जाओ। तो फिर आदमी यहाँ आवे, अबे कस्तर आवे हो, कहीं भी हो बहुंगा, क्या बोगा, क्या पधारिया था? जब गए ही थे तो आए क्यों? नाक कटाकर नहीं जाना है साहब, जीवन में नाक को बनाकर जाना है। जीवन में परमात्मा कहते हैं मौत को गले लगाना। जिस दिन उसी बुढ़ापे में जो मौत होती है, लोग कितने खुश होते हैं, दुख तो होता है लेकिन होता है चलो आयु पूरी हो गई। वृद्ध स्त्री का, वृद्ध पुरुष का अगर अंतिम संस्कार हो तो घर वाले कहते हैं ना बाहर साहब तो मांडो है, कई बात उम्र पूरी हो गई ना साहब, इनने अपने जीवन के हर प्रकार के सुख इनने देख लिए, लेकिन अधोगति हो जाए वही जीवन का हल्का हल्का चलना पड़ेगा। यही जीवन का सार है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम, कहा है श्रीमद् भागवत वही है जो भगवान का परम भक्त है। तो भागवत के प्रथम श्लोक में वंदना करिए, किसकी? आइए उस भगवान की वंदना हम लोग करते हैं, जिस भगवान की वंदना भागवत के अंदर बड़े सुंदर शब्दों में वेदव्यास भगवान कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस भगवान सांवरिया सेठ से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो कृपा आपने समस्त भक्तों पर करी है, हे गोविंद आपकी कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम भी आपसे निवेदन करें कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगा, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। सांवरिया दोनों हाथों में
राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख ली मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। ओ तेरे नाम पे लिख ली मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। ओ लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। आज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बढ़ाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ए हरे। और क्या कह रहा है भक्त? हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी न जाना। हाथ जोड़ गई करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना। ए हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी न जाना। हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी न टूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। देखो ये भजन क्या है? ये भजन हम ऐसे क्लिष्ट शब्दों को गा नहीं सकते। वक्ता के साथ गाना यानी कि भाव से गा दिया तो भगवान कहीं हमारी पुकार सुन ले तो आनंद नहीं आएगा। अगर हृदय से भोले बन के भावना में मग्न होकर वो चीज अगर भगवान से बोल देंगे तो भगवान से कहता है खाली एक फूल का भूखा हूँ, एक पंखड़ी का भूखा हूँ। तो भगवान की उस प्रार्थना को मेरे साथ बोले। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी न छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़िया तार कभी न टूटे। छूट जाए सांसों की लड़िया तार कभी ना छूटे। गोदी में इस दास को बिठाए रखना। 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 मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना।
और कहीं न लागे, तेरे प्रेमी युग मन लगता और कहीं न लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। ए भक्तों की इस भूत को लगाए रखना, भजनों की इस भूत को लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, हे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, हे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान से यही प्रार्थना करना है क्या, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और ये कृपा अगर भगवान कर दे तो फिर और क्या चाहिए। अगर भगवान बार बार आपको सांवरिया सेठ आने का मौका देते, और जानते हो ना सांवरिया सेठ, कोई भगत सांवरिया सेठ जाता है ना तो कुछ मिलता है तो जाता है, माला माल करता है तो लोग जाते हैं, बर्बाद करते थोड़ा थोड़ा जाता है। किसी के हॉल में पानी निकल जाए दौड़ के नहीं जाएगा सांवरिया सेठ, आज मेरे हॉल में पानी निकल गया साहब, आज मेरा ये काम हो गया। सांवरिया सेठ व्यक्ति जब जब भी जाएगा तो सुख में जाएगा, दुख में सांवरिया सेठ नहीं जाता। और दुख में दुख आने के बाद भी सांवरिया सेठ चला जाए वो तो फिर और परम बिरला भगत हो सकता है। जीवन में कथा यही संदेश दे रही है, इस बस्ती में मेरे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। आप सोच रहे कि पड़ोसी सुखी हैं, मैं अपनी घर की बात इनसे बताऊंगा तो ये मुझे कोई निराकरण कर देंगे। इस बस्ती में तेरे आंसुओं को कौन पहुंचेगा महाराज, यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा है। यहाँ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जीवन में सुखी कौन है, राम जी के जो भजन करते हैं, जो भगवान को अपना मानते हैं, वो साधु संत महाराज महात्मा जो अविरल भक्त है, जो नित्य निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे भगत ही संसार में सुखी हैं, बाकी कोई सुखी नहीं है। और जीवन में सुखी बनना है मेरी माताओं तो भगवान के भजन की आदत डालो। माला माल बनना चाहती हो, एक काम करो, थोड़ी सी माला को फेरना चालू करो। माला में और माल में ज्यादा अंतर नहीं, खाली एक अक्षर का अंतर है। माल और माला, माल में और माला में कितना अंतर है। एक तो माल की पोटली होती है जिसके पीछे पुलिस की गाड़ी लाल बत्ती करके दौड़ती है, वो माल। और ये माला, वहाँ लाल बत्ती दौड़ती है या नंद का लाल दौड़ता है पीछे पीछे। इस माला को फेरने से नंद का लाल दौड़ता है, लाल बत्ती नहीं दौड़ेगी। माल और माला, माला फेरो तो माला माल हो जाओ, माल के पीछे दौड़ो, एक दिन जीवन में बेहाल हो जाओ, परेशान हो जाओ, परिवार खतरे में आ जाए। माल के पीछे नहीं, माला के पीछे भागना सीखो। जिन जिन के जीवन में माला है वो आप माताएं बहनें हमेशा कहती हो ना, वो बजाना मत, खाली मेरे साथ में खाली बोल देना, ए मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन, गाओ गाओ गाओ, मुझे ला दो भजन की वही माला, जो माला मेरा ने फेरी, 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 विष को अमर
अमृत कर डाला, मुझे लादो भजन की वही माला। कोई जहर को अमृत कर दे, कितनी बड़ी बात है। कोई विष को अमृत बना दे, इसी ताकत इस माला के अंदर है। इसी माला की ताकत से जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, है चीरे को बड़ा गयो नंद लाला, मुझे लादो भजन की वही माला। अरे हमें वही माला ला के दे दो महाराज, जो माला द्रौपदी ने फेरी, केवट ने फेरी, सबरी ने फेरी, सुग्रीव ने फेरी, हनुमान ने फेरी, सुतीक्ष्ण ने फेरी, सुदामा ने फेरी, रेदास, रहीमदास, मीरा, कबीर, रसखान जैसे महात्माओं ने जिन मालाओं को फेरी है, वो माला हमें ला कर दे दो। इसी माला से वो माला माल हुए हैं। मीराबाई भले ही अनपढ़ थी, लेकिन इस माला के प्रभाव से आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में मीरा के पद गाए जाते हैं। मीरा के पद पर PhD हो रही है साहब। मीराबाई ने क्या लिखा, क्यों लिखा? अरे वहारे गोविंद, वहारे केशव, वहारे दयानिधि, वहारे जगत के पालनहार। जो मीरा पढ़ना नहीं जानती थी, अनपढ़ थी, लेकिन उस मीरा की बातें आज बड़ी बड़ी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रहीमदास जी महाराज कितने पढ़े थी, उनके पास MA की कोई डिग्री, खाली अनुभव की डिग्री थी, भगवान के भजन की डिग्री थी। कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में मीरा, कबीरदास के पदों को गाया जाता है। तो जीवन में सज्जनों, उस भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु जीवन में ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं हमेशा आपको भजता रहूं, हमेशा आपको गाता रहूं, जीवन में हमेशा आपको मनमनाता रहूं। यही भागवत का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का प्रथम शब्द है सत्य। क्या शब्द है? सच्चिदानंद। सत यानी कि सत्य। सच्चिदानंद रूपाय, जीवन में सत्य को स्वीकार करो। आजकल संसार का एक ऐसा व्यवहार बन गया है कि व्यक्ति सब स्वीकार कर सकता है, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। लोग कहते हमारा सत्य बहुत कड़वा होता है। सत्य कड़वा है कि तुम्हारे कान कड़वे, जो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात च नवयौवनम। सत्य कल भी सत्य था, सत्य आज भी सत्य है, और कल सत्य भी कल भी सत्य रहेगा। सत्य कल भी सत्य रहेगा। आप और हम सब लोग सत्य नहीं है। ये भवन सत्य नहीं है, ये बेटा बेटी, ये माइक, ये व्यवस्था, ये सत्य नहीं है। सत्य उसे कहते जो कल भी सत्य है। क्या ये बिल्डिंग कल थी? क्या ये बिल्डिंग कल रहेगी? ये आज है, हम आज हैं। मैं कल नहीं था। आज से 50 साल पहले मैं था, और 50 साल बाद रहूंगा। 50 साल की आपकी वैलिडिटी नहीं है ना, सत्य कहां से बनते? एक आध बार कोई व्यक्ति दिन में सत्य बोल दे, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहता है, मेरे बराबर का सत्य। झूठ मुझे पसंद नहीं है साहब। और जो व्यक्ति बार बार जो कहता है नहीं, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, लिख लेना, उससे ज्यादा झूठा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिसे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि हम सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने वाले को नहीं कहना पड़ता कि मैं सत्य बोलता हूँ। तू तो खाली बोले जा, सुनने वाला कहेगा कि सत्य बोलता है। आजकल सुनने वाले कभी कहते सत्य बोल रहे, आदमी को कहना पड़ता है बीच बीच में, वो बात सही कहूँगा, बात सत्य कहता हूँ। सत्य थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन सत्य बोले बिना मानता ही नहीं हूँ। एक जमाना था, क्या जमाना था राजा हरिश्चंद्र का। सपने में खाली विश्वामित्र जी महाराज को सृष्टि का दान किया था। जागृत अवस्था में नहीं, सपने में सोए सोए मन में विचार किया। विश्वामित्र जी आए, राजा सब दानियों को दान दे रहा था। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये तुम्हारा सब कुछ मुझे दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने एक पल में दे दिया। वहारे राजा हरिश्चंद्र सपने को इतना मानता है, सपने को सत्य मान लिया। संसार कहता है सपना झूठा है, संसार को सपने सब मानो, इसमें मन मत लगाना, यहाँ तक कह रहे हैं। लेकिन वहारे राजा हरिश्चंद्र अगले दिन सुबह उठकर सभा में फिर दान करने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन
दूसरों की धरोहर को दान देने का बड़ा शौक है तुम्हारा। बोले महाराज धरोहर का है कि धरोहर तो मेरी है। बोले रात का सपना भूल गए? तो रात का सपना सत्य था। अपने इष्ट देव भगवान सूर्य से पूछा, पलड़ा नीचे झुका। राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया गुरुदेव ये पूरी सत्ता आपकी। तो विश्वामित्र जी ने कहा ये तो खाली दान है, दक्षिणा कहाँ है? आप तगारी भरी गऊ दो गणी पंडित ने तो ऊपर होर नोट कहाँ मिलो अपना गऊ लजाड़वा ने, वो दान है। और ऊपर जो नोट रखा है वो दक्षिणा। दान दक्षिणा देनी पड़ती है। दान दक्षिणा दोनों अलग शब्द है, वो वस्तु है और वो द्रव्य है। दान तो आपने दे दिया, पूरा घर दे दिया आपने, पूरा राज्य दे दिया, लेकिन दक्षिणा क्या चाहिए? हमारा दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने गुरु की आज्ञा मान करके जंगलों में गए, वृक्ष सूखे सूखे वृक्ष काटे। 1 महीने का समय दिया था। 28वें दिन राजा हरिश्चंद्र ने लकड़ियों को बेच करके 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी करी। गंगा उस पार थे, गंगा इस पार आना था। रोहित को पोटली दी, बेटा पकड़, हम दोनों पति पत्नी नाव चलाते हैं। 28वें दिन महाराज रोहित के हाथ से पोटली छूटी, गंगा नदी में गिरी। राजा हरिश्चंद्र घबरा गए, मेरे सत्य की रक्षा कौन करेगा? महाराज मैंने 1000 सोने की मोहरें और 1 महीने का समय मिला, मात्र 1 दिन शेष बचा है, अब इसमें मैं क्या करूंगा? राजा हरिश्चंद्र खड़े के खड़े बिक गए। एक चांडाल के घर, शमशान में जो लकड़ियां बेचता था, लकड़ी जमाता था, उसके घर बिक गए। अपनी पत्नी और अपने बच्चे को वेश्य के घर भेज दिया और 1000 सोने की मोहरें ला करके गुरु विश्वामित्र जी को दी। क्या इतनी आप और हम सत्य की रक्षा कर पाएंगे? सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज जिन्होंने किसी इंसान को वचन नहीं दिया, खाली एक सर्प को वचन दिया था, काम करके लौटूंगा, आप पधारना। अभी थोड़ा विशेष काम से जा रहा हूं, उधर से आए लौट करके। कौन अपनी मौत को ढूंढता है? वीर तेजाजी महाराज ने, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने बिल में आवाज लगाई, हे नागचंद्रेश्वर आप कहाँ गए? मैं काम करके लौट के आ गया, आप मुझे स्वीकार करो। शेष नाग तक्षक पधारे और उन्होंने कहा राजन, हे भले आदमी कितना सत्य है तू, खाली वचन एक संसार के छोटे सांप को देकर गया था और उसके ऊपर भी खरा उतर रहा है। मैं तुझे डसूंगा। तेजाजी महाराज ने कहा जरूर भगवान, लेकिन कहा? नाग ने कहा तुम्हारे शरीर में सबसे पवित्र जगह कौन सी? उसको डसूंगा। तेजाजी महाराज ने कह दिया। उस वीर तेजल ने कहा महाराज तन तो स्त्री का झूठा हो सकता है, मन भी किसी का झूठा हो सकता है, लेकिन हाँ मैंने अपनी जीवा से आज तक भी झूठ नहीं बोला है। भगवान आप एक काम करो, मेरी जीवा को डस लो। डसना ही था तो पैर को ही डस लेते नागबाबू जी वहीं से खड़े खड़े। जीवा को क्यों डसा? अंदाज तो लगाओ आप, सत्य की बात है, जीवन में जीवा से कभी झूठ नहीं बोला। और हम लोग दिन में 10 बार नींबू भी काट लेते हैं, मिर्ची भी काट लेते हैं चप्पू से। धातु कैसे बनेगी? जीवन में सत्य तो सत्य या झूठ तो झूठ। जीवन में वीर तेजाजी महाराज की जीवा को स्वीकार किया। आज भी कलयुग में उनके नाम के आगे सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज लग रहा है। सत्य को स्वीकार करो ना महाराज। और जीवन में यूं नहीं कह रहा हूं मैं कि झूठ मत बोलो। भागवत कथा कह रही है, भागवत में शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि से कहा, बलि बेटा 8 जगह झूठ भी बोलना पड़े तो बोल, उस झूठ बोलने का भी तुझे पुण्य का फल मिलेगा। 8 जगह झूठ भी बोलना पड़े तो बोलो, मना नहीं है, लेकिन 8 जगह को छोड़कर हर जगह सत्य बोलना है। एक सज्जन कह रहे थे गुरुजी पहले भी 8 जगह बता दो, कम से कम बनाते तो सारो कर लांगा, कम से कम वही हमारा सहारा बन जाएगा। कम से कम 8 जगह बता दो हमको। जीवन में सज्जनों बात में वो सबसे बड़ा झूठ बोलने का साधन है फोन। रे क्या ने के क्या, करे कहीं ने के कहीं, कहाँ थे ने कहाँ का बता दिया। ये एक झूठ यंत्र भी है, ये विज्ञान है, इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, इससे बहुत बड़ी चीज आसानी से प्राप्त हो सकती है। ये उपयोग का साधन है, सदुपयोग का साधन है, दुरुपयोग का साधन हम लोग इसे बना रहे हैं, झूठ बोलने का यंत्र बना दिया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात रचन वयोवनम। सत्य